हे गाइस, आज पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशन पार्ट 4 और मेरा विश्वास है ये पार्ट भी आप लोग को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगा। इसमें हम लोग सिंस, फ्रॉम, सिंस, फॉर ऐसे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस का स्टडी करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए और इससे पहले कि मैं इन चीज़ों को समझाऊं, आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने वैल्यूबल कमेंट्स आप लोग नहीं भेजते, मुझे बार बार बोलना पड़ता है। आप अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग किस तरह महसूस कर रहे हैं, ताकि मैं एनकरेज्ड फील करूं। और अगर मेरे लिए कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं तो उसको भी मैं स्वागत करता हूं। अपने आप को सुधार करने की मुझे का मौका मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन और ऑन, इस बात को समझेंगे अच्छी तरह से। इन और ऑन दोनों का ही प्रयोग जो है जगह या स्थान को बताने के लिए कर सकते हैं। इन का उपयोग जहां हम लोग उस स्थान को बताने के लिए करते हैं जिसका अपन को मेजर नहीं पता है, और ऑन का प्रयोग अपन तब करते हैं जिसका अपन को मेजर पता है। इसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में समझें तो इन जो है एरिया को बताने के लिए करते हैं और ऑन वॉल्यूम को बताने के लिए करते हैं। अब मैं इसको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाऊंगा। आई होप ये वो चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगी। जैसे गाय मैदान में चर रही है तो द काउज आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। तो कौन से ग्राउंड में चर रही है? ऐसे ग्राउंड में जिसमें कोई घेरा नहीं है, जहां पर दिखाई नहीं दे रहा कि वो कितने जगह पर वो मैदान फैला हुआ है। जबकि अगर अपन बोलते हैं कि खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, द प्लेयर्स आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। क्यों ऑन बोले? क्योंकि अपन को बाउंड्रीज का पता रहता है। जनरली क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो या कोई भी गेम खेल लो, उसकी अपनी बाउंड्रीज होती है। तो जब बाउंड्रीज का पता हो तो वहां हम ऑन लगाते हैं, और बाउंड्रीज का पता ना हो, ओपन ग्राउंड हो, ओपन हो, तो वहां इन लगा देते हैं। इट्स वेरी सिंपल। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर के मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। बहुत स्थानों पर फॉर का उपयोग होता है। पहला, के लिए, उद्देश्य का भाव, के लिए, की ओर का भाव, के कारण, कारण के लिए भी बताते हैं। राशि या संख्या का भाव भी हम लोग फॉर से करते हैं। तो पहले इनको समझ लेते हैं। फॉर का के लिए, उद्देश्य का भाव। जैसे आई बॉट स्वीट्स फॉर चिल्ड्रन, मैंने बच्चों के लिए मिठाइयां लाई। एंड आई एम हियर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए यहां पर खड़ा हूं। और के लिए, की ओर, जैसे वो गुरुकुल की ओर निकल पड़ा, ही सेट आउट फॉर गुरुकुल। वो सिनेमा हॉल की तरफ निकल पड़ा, ही सेट आउट फॉर द सिनेमा हॉल। तो जब हम किसी दिशा में निकलते हैं तो वहां पर फॉर का उपयोग कर सकते हैं। के कारण का भी भाव जो है फॉर से होता है। ही डांस फॉर जॉय, वो खुशी के कारण नाचने लग गया। तो यहां पर जो है यहाँ फॉर का यूज देख सकते हैं। ही गॉट अ प्राइज फॉर ब्रेवरी, उसने अपने जो है हिम्मत और साहस के कारण पुरस्कार हासिल किया। तो यहाँ पे भी फॉर का प्रयोग हुआ। राशि या संख्या का भाव भी फॉर से होता है। आई पेड ₹10 फॉर दिस बुक, मैंने इस पुस्तक के लिए 10 रुपए दिए। एंड ही द स्कोर 250 रन्स फॉर 5 विकेट्स, 250 रन पर 5 विकेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी हम ये अक्सर आप कमेंट्री में सुनते रहते हैं, वहां पर भी फॉर का उपयोग किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर का उपयोग पसंद का भाव भी बताने के लिए किया जाता है। जैसे ही हैज लाइकिंग फॉर फिश, उसे मछली पसंद है। ही हैज अ टेस्ट फॉर म्यूजिक, उसे म्यूजिक पसंद है। यहां पर भी हम फॉर का उपयोग देख सकते हैं। समर्थन का भाव भी फॉर से होता है। आई एम फॉर दिस प्रपोजल, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। वोट फॉर कांग्रेस, वोट फॉर बीजेपी। जब आप ये फॉर बोलते हो तो उसके समर्थन के भाव को बताना चाहते हो। और यहां पर के रहते हुए को बताने के लिए भी हम फॉर का उपयोग कर सकते हैं। अब देख सकते हैं, फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी, उसके पास बहुत सारा धन होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। फॉर ऑल हिज चिल्ड्रन ही इज हेल्पलेस, उसके पास बच्चे होते हुए भी वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। फॉर का मतलब होते हुए भी होता है और समय का बोध भी होता है फॉर का। शी हैज गॉन
होम फॉर अ वीक, वह एक हफ्ता के लिए घर गई है। एंड ही स्टेड हियर फॉर फ्यू आवर्स, वो यहाँ पर कुछ घंटों के लिए ठहरा। तो फॉर का उपयोग आपने देखा कितने जगहों पर हो सकता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, फॉर का उपयोग के उद्देश्य का भाव, जैसे आई बॉट स्वीट्स फॉर यू, और के लिए आई एम सेटिंग आउट फॉर माई कोचिंग क्लासेस, के कारण को बताने के लिए भी हम लोग फॉर का उपयोग करते हैं। ही गॉट दिस प्राइज फॉर हिज एक्सेप्शनल ब्रेवरी, वो अपने साहस के लिए जो है इस प्राइज को हासिल किया। राशि का भाव भी फॉर से होता है। आई बॉट दिस स्वीट्स फॉर अराउंड 250 पर केजी, तो यहाँ पर भी फॉर का उपयोग देख सकते हैं। फॉर का उपयोग पसंद का भाव, शी हैज़ लाइकिंग फॉर म्यूजिक, और समर्थन का भाव वोट फॉर कांग्रेस, और समय का बोध जैसे पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए शी हैज़ गॉन होम फॉर अ वीक, वह एक हफ्ते के लिए घर गई है, वहाँ पर भी हम फॉर का उपयोग कर सकते हैं। अब ध्यान से सुने आप, फॉर और सिंस का उपयोग, आप टेक्स्ट पर ज़्यादा मत जाइए, मेरी बातों को थोड़ा गौर से समझें, है ना। फॉर और सिंस, हाँ तो डियर मैं बता रहा था कि फॉर और सिंस का उपयोग किस तरह करते हैं। टेक्स्ट आप देख लीजिएगा बाद में। फॉर और सिंस का प्रयोग हम किस तरह कर सकते हैं, इस पर थोड़ा गौर करें आप। फॉर और सिंस, है ना, फॉर का मतलब भी से होता है और सिंस का मतलब भी से होता है ना, दोनों ही जो है से को बताता है। फॉर का उपयोग अपन टाइम के जो यूनिट्स हैं, सेकेंड्स हैं, मिनट्स हैं, आवर्स हैं, डेज हैं, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डेकेड्स, और इसका मॉर्निंग, इवनिंग, मॉर्निंग हो गया, जनवरी दिसंबर हो गया, मंडे ट्यूसडे हो गया, 8 o'clock हो गया, दिवाली वगैरह हो गया, बिगिनिंग एंडिंग हो गया। चाइल्डहुड हो गया। डियर स्टूडेंट्स, बात को आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिस पर अक्सर स्टूडेंट्स गलतियां कर ही देते हैं, है ना। और मेरा ऐसा विश्वास है कि अभी समझने के बाद कभी गलतियां होंगी ही नहीं, है ना। बहुत ही आसान तरीकों से मैं समझाने जा रहा हूं, सिंस और फॉर। याद रखना, फॉर और सिंस दोनों का अर्थ से होता है। इसका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम और इसका प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम हर बुक में, हर जगह पर यही बताया जाता है। इससे बच्चे उतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते कि पीरियड ऑफ टाइम किसको बोले और पॉइंट ऑफ टाइम को किसको बोले। जब मैं ये पूरा समझा दूंगा तब बोलूंगा पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। तो समझने की कोशिश कीजिए, सिंस और फॉर दोनों का अर्थ से होता है। जब हम टाइम के छोटे यूनिट से लेकर बड़े यूनिट तक, जैसे सेकेंड, मिनट, आवर, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डेकेड, इसके पहले अगर नंबर हो, मतलब संख्या हो, 1, 2, 4, 10, 200, 500, कुछ भी हो, अगर टाइम के जो प्राइमरी यूनिट्स हैं, सेकेंड, मिनट्स, आवर, डेज, मंथ्स, ईयर्स, वीक्स, डेकेड, सेंचुरीज, इपो, जो भी हो, अगर उनके पहले नंबर हो तो वहां फॉर का उपयोग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां 2 घंटे से हूं, तो आई हैव बीन हियर फॉर 2 hours। फॉर क्यों लगा? क्योंकि आवर्स के पहले 2 आ गया। वो कई महीनों से परेशान है, ही हैज बीन इन ट्रबल फॉर मैनी मंथ्स। अब यहां नंबर नहीं है, पर
मंथ्स है और मैनी है। मैनी जो है कोई ना कोई नंबर ही बहुत सारा बन के मैनी बना होगा, इसलिए वहां पर भी फॉर यूज होगा। तो जब आप नंबर्स को देखें और नंबर्स का ही बहुत बड़ी संख्या हो जाए और जिसको अपन ना गिन कर उनको जस्ट मैनी या मच में बोल दें, तो भी वहां पर हमको क्या लगाना चाहिए? फॉर लगाना चाहिए। जैसे 2 दशकों से वो भिलाई में रह रहा है, ही हैज बीन लिविंग इन भिलाई फॉर 2 decades। 2 लगा। मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा हूं। अब सुनो, जब मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, जनवरी, फरवरी, मार्च से दिसंबर तक, मंडे से लेकर संडे तक, 8 o'clock, 10 o'clock, 12 बजे से लेकर 12 बजे तक, दिवाली, दशहरा हो गया, बिगिनिंग, एंडिंग, है ना। हाँ, तो मैं कह रहा था जब मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, जनवरी, दिसंबर, मार्च, मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, 8 o'clock, 10 o'clock, दिवाली, दशहरा, बिगिनिंग, एंडिंग, चाइल्डहुड, कोई भी सन 1985, सन 1990, सन 2012, 2022, कुछ भी हो, अगर ये हो और इनके पहले से लिखा हो हिंदी में, तो वहां सिंस लगता है। जैसे मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 hours। वहां आवर्स के पहले 4 है और बजे के पहले सिंस और घंटों के पहले फॉर का यूज होगा। 2 घंटे फॉर 2 hours, 2 बजे सिंस 2 o'clock। वो बचपन से शरारती है। ही हैज बीन वेरी नॉटी सिंस चाइल्डहुड। शुरू से वो अच्छा लड़का है। ही हैज बीन अ वेरी गुड बॉय सिंस द बिगिनिंग। 1995 से वो यहां रह रहा है। ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1995 और 1995 वर्षों से ये पेड़ यहां है। दिस ट्री हैज बीन हियर फॉर 1995 ईयर्स। देखो वहां पर सन रहेगा तो सिंस, और वो वर्ष रहेगा, संख्या वही है पर वर्ष लिखा है तो वो पीरियड हो गया, एक समय का एक अंतराल हो गया, तो वहां फॉर लगेगा। एकदम ध्यान से रखिएगा। तो क्या बताया मैंने? सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब समय का एकदम बिंदु। मंडे, ट्यूसडे, ये सब पॉइंट है। 1995 टाइम का एक पॉइंट है। 8 o'clock, 10 o'clock पॉइंट है। बिगनिंग, एंडिंग एक पॉइंट है। दशहरा, दिवाली एक पॉइंट है। इसे पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। और टाइम के जो यूनिट्स होते हैं उसके पहले अगर नंबर हो, नंबर ना हो और नंबर की बड़ी संख्या हो जिनको अपन बिना गिने मैनी मच बोल देते, तो वहां फॉर लगेगा। होप ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आ रहा, ये प्रीमियरिंग हो रहा है, मैं 6:15 बजे रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, वहां पर वर्चुअली आपके साथ जुड़ा रहूंगा। कोई डाउट हो उसी समय टाइप करके भेजना, मैं उसका उसी वक्त आपका सॉल्यूशन बता दूंगा। होप ये समझ में आया। अब ध्यान से सुनिए, सिंस, फॉर और फ्रॉम याद रखना। जहां जहां आपने सिंस लगाया वहां वहां आप चाहें तो फ्रॉम का उपयोग भी कर सकते, फॉर का नहीं। जहां जहां आपने सिंस लगाया मतलब पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए आप प्रेजेंट, पास्ट, कहीं पर भी फ्रॉम लगा सकते हो। ध्यान से सुनो, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट टेंस को बताने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए आप कहीं पे भी सिंस लगा सकते हो। पर फ्यूचर टेंस को बताने के लिए आप सिंस का प्रयोग नहीं कर सकते। उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मतलब एक समय से चालू है ना, पास्ट से चालू है। तो आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग नहीं बोल सकते, वहां बोलना पड़ेगा फ्रॉम मॉर्निंग। आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम मॉर्निंग, क्योंकि वो फ्यूचर टेंस है। जब आप फ्यूचर टेंस की बात करते हो तो वहां पर फ्रॉम लगाना पड़ेगा, वहां सिंस का उपयोग नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये था फॉर, सिंस और फ्रॉम का उपयोग हम लोग किस तरह कर सकते हैं। फॉर और सिंस का उपयोग
हम लोग प्रेजेंट पास्ट के लिए कर सकते हैं, फॉर का प्रयोग हम फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं, पर पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हमको फ्यूचर टेंस को बताने के लिए फ्रॉम का उपयोग करना चाहिए। ये बात आपको लिखी हुई मिल जाएगी यहां पर, देख सकते हैं। सिंस के साथ के जो है पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय सूचक शब्द होता है, और कार्य कब से आरंभ हुआ, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ओ क्लॉक, सिंस नेम, डे, मंथ, ईयर, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 7 o'clock, देख सकते हैं यहां। और फॉर और ड्यूरिंग का उपयोग अब मैं आप लोग को बता रहा हूं। फॉर का मतलब जैसे मैंने बताया पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए फॉर का उपयोग होता है सही के अनुवाद के रूप में। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, शादी के दौरान वो बहुत बिजी था, ही वॉज बिजी ड्यूरिंग द मैरिज। पढ़ाई के दौरान किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन अलाउ नहीं है, देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन अलाउड ड्यूरिंग द स्टडीज। तो ड्यूरिंग द स्टडीज, पढ़ाई के दौरान, दौरान के लिए हम लोग ड्यूरिंग का उपयोग करते हैं। अब आप देख सकते हैं सिंस और फ्रॉम इन दोनों का ही अर्थ से होता है, इसका प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। इनमें अंतर यह है कि सिंस का प्रयोग केवल पास्ट टाइम को बतलाने के लिए होता है, फ्रॉम का प्रयोग हम सभी टेंसेस के लिए कर सकते हैं। ही हैज बीन इल सिंस ट्यूसडे, ही विल बी एब्सेंट सिंस ट्यूसडे बोलना गलत है, ही विल बी एब्सेंट फ्रॉम ट्यूसडे बोलना पड़ेगा क्योंकि वो फ्यूचर टेंस है। अब अपन आ जाते हैं ऑफ के प्रयोग पर। ऑफ का पहला यूज है स्रोत, जैसे वो एक गरीब परिवार से, उसका स्रोत, उसका उत्पत्ति एक गरीब परिवार से हुआ है। ही हैज कम ऑफ अ पुअर फैमिली, देख सकते हैं शी कम्स ऑफ अ पुअर, ही कम्स ऑफ अ पुअर फैमिली। यहां देख सकते हो आप ऑफ लगा, गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगा कम्स ऑफ गंगोत्री, इस तरह से जहां से उत्पत्ति हुई है वहां के लिए हम लोग ऑफ का यूज करते। कारण का बोध भी ऑफ से होता है, जैसे वो कैंसर से उसकी मौत हो गई, ही डाइड ऑफ कैंसर एंड शी डाइड ऑफ हंगर, वो भूख से उसकी मौत हो गई। किसी वस्तु का अंग बताने के लिए भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। दिस इज अ निब ऑफ दिस पेन, ये देख सकते हो ढक्कन है, ये किसका है, इस पेन का है। दिस इज अ कैप ऑफ दिस पेन, है ना, तो यहां ऑफ लगेगा। किसी चीज का कोई चीज हो तो वहां ऑफ लगेगा। ही बॉट अ लीटर ऑफ पेट्रोल, मतलब यहां पर जो है माप या तौल को बताने के लिए भी हम लोग ऑफ का प्रयोग, बहुत में से एक को बताने के लिए भी हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे वो मेरा बहुत सारे दोस्तों में एक दोस्त वो भी है, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, दिस इज अ पेन ऑफ माइन, ये मेरे बहुत सारे पेनों में से एक है, तो यहां पर भी ऑफ का यूज हुआ। दूरी को बताने के लिए भी द बस स्टॉप इज विद इन अ किलोमीटर ऑफ माई हाउस, बस स्टॉप जो है मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी को बताने के लिए भी हम लोग ऑफ का प्रयोग करते। वस्तु को बताने के लिए, अब यहां पर डियर 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 डियर, मैं यहां पर कुछ बातें बताने जा रहा हूं, देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ऑफ और फ्रॉम, कोई चीज किसी चीज से बना है तो ऑफ और फ्रॉम का उपयोग होता है। कैसे होता है, ध्यान से सुनेंगे। जैसे ये जो कमरा है ये ईंटों का बना है, दिस हाउस, दिस रूम इज मेड ऑफ ब्रिक्स। और शराब जो है वो अंगूर से बनता है, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। क्यों फ्रॉम, वही दोनों में बना है पर एक में ऑफ और एक में फ्रॉम, ऐसा क्यों, इसको समझेंगे। ऑफ अपन तब यूज करते हैं डियर जब चीजें रिवर्सिबल हो। इस कमरे को तोड़ो, ब्रिक्स वापस मिल जाएगा, पुल को तोड़ो, लोहा वापस मिल जाएगा, इसलिए वहां ऑफ लगेगा। द ब्रिज इज मेड ऑफ द आयरन। ऑफ क्यों, क्योंकि वो रिवर्सिबल है, वो वापस मिल जाएगा, पर जो एक बार बन गया वो वापस नहीं आएगा, तो वहां फ्रॉम लगेगा। कैसे, जैसे वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। क्यों, मिल्क को फिर कर्ड को कभी मिल्क नहीं बना सकते, आइसक्रीम को फिर मिल्क नहीं बना सकते। तो जहां चीजें वापस नहीं बन सकती वहां फ्रॉम, और जहां चीजें रिवर्सिबल है वहां पर ऑफ का यूज होगा। होप ये समझ में आ गया आप लोग को अच्छी तरह से। अब आगे बढ़ते हैं।
ऑफ और फ्रॉम देख सकते हैं। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। मेक ऑफ से पहले यह बोध होता है कि वस्तु जो का त्यों रह जाता है, पर मेक फ्रॉम से यह बोध होता है कि वह वस्तु दूसरी वस्तु में बदल जाती। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, ब्रिज इज मेड ऑफ स्टील। देख सकते हैं मिल्क और यहां ऑफ और फ्रॉम का उपयोग हमने किया है बहुत अच्छे ढंग से। ओ डबल एफ ऑफ, ओ एफ ऑफ कहां कहां यूज होता है? उत्पत्ति को बताने के लिए यूज होता है, और दूरी को बताने के लिए, किसी चीज का कोई अंग को बताने के लिए, सारी चीजें मैंने रिपीट की थी। अब ऑफ देख सकते हो, ऑफ सेपरेशन का भाव। जैसे वो मान लो घुड़सवारी कर रहा है, घोड़ा से उतरा तो ही गॉट ऑफ द हॉर्स से उतर गया, तो वहां ऑफ लगा क्योंकि अलग हो गया। जैसे मैं ऑन स्क्रीन अलग दिखता हूं और स्क्रीन के बाहर मतलब ऑफ स्क्रीन अलग दिखता हूं। आप लोग मुझे ऑफ स्क्रीन भी देखें, ऑन स्क्रीन ऐसा हूं, ऑफ स्क्रीन थोड़ा सा काला दिखता हूं। यहां पर सर लोग मैनेज करते हैं, थोड़ा सा गोरा दिख रहा होगा यहाँ पर लाइट्स के कारण, कुछ तो पाउडर वगैरह के कारण। तो ये आप समझ लीजिए, ऑन मतलब सीधे सीधे किसी चीज में आप हो वहां पर ऑन, और जब आप उससे हट जाते हो तो वहां पर ऑफ का उपयोग किया जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको जय हिंद बोलना चाहता हूं। होप जो बातें मैंने समझाई बहुत अच्छे से समझ में आई। धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय एवरीबॉडी।